तो आज जो है हमारे पास की एल्डिहाइड और कीटोन के हम क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अब हमें जो भी इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी करनी है ना, लास्ट स्टेज पे हम इसकी आ जाए एल्डिहाइड और कीटोन की लास्ट कैटेगरी पे हम समझो जरा। अब एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेंगे कि हम पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे फिर कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसमें ना C डबल बॉन्ड O ग्रुप कॉमन है, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कॉमन है। तो हम इसी और सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी इसी कार्बोनिल ग्रुप पे होने वाली है। अगर मैं इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा दूँ, एक तरफ कार्बन की चैन, तो ये बन गया एल्डिहाइड। अगर मैं दोनों तरफ क्या लगा दूँ, कार्बन की चैन, तो ये बन गया कीटोन। तो अब मैं जो ये वाले दोनों के दोनों जो साइड्स हैं कार्बन की, ये मैं क्या करूँगा, वेकेंट रख के रखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटोन बनाना होगा तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी केमिकल स्टडी करनी है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की। हमारे पास है इसका ब्रीफली 5 कैटेगरी। ठीक है, कितनी कैटेगरी है? 5। सबसे पहले हमारे पास होने वाली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, पहली कैटेगरी। दूसरी हमारे पास होने वाली है रिडक्शन। दूसरी हमारे पास क्या होने वाली है? रिडक्शन। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आएगा अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होगी। इसी में एक और कैटेगरी आएगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। कुछ ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास प्रेजेंट हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। मोस्टली एल्डिहाइड ऐसे हैं कुछ जो जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आप का एक एग्जांपल पूछूं तो क्या होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्योंकि अल्फा पोजीशन कौन सी होती है ये भी समझ लो जरा साथ के साथ। अगर हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये H लग गया और आपके इधर कौन है, कार्बन की चेन है, तो ये वाली जो पोजीशन है ये है मेन ग्रुप। इसके रिस्पेक्ट में जो पहले वाला कार्बन होगा ये हमारे पास अल्फा पोजीशन होगा। समझ पा रहे? तो अगर यहाँ पर अल्फा कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखोगे तो वो होता है ये वाला। तो अगर ये वाला ग्रुप मेन है तो इसके रिस्पेक्ट में कार्बन तो है नहीं कोई, जब कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक कैटेगरी हमारे पास आएगी यहाँ पे कौन सी, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो हमें ये 4 कैटेगरी यहाँ पे 5 कैटेगरी कंप्लीट करनी है और इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाला कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, इसके बाद हमारा कोई वो नहीं बचेगा टॉपिक। ठीक है, पहली कैटेगरी करते हैं इसकी, इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें समझो जरा है क्या कहानी, समझो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, NU के ऊपर नेगेटिव। और कहीं ना कहीं ये NU के ऊपर नेगेटिव तभी बना होगा जब किसी के साथ पॉजिटिव चिपका होगा। कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ में से एक नेगेटिव चीज़ होगी जिसको हमने न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, और जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। सीधी सी बात है। तो बट इसमें एडिशन किसका हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल का पहले हो रहा होगा। जो पहले जुड़ता है उसी के रिस्पेक्ट में आप बताते हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। समझ पा रहे? तो अब जरा कहानी समझो। इस कार्बोनिल ग्रुप में जब आप यहाँ पे ये वाला जब आप डबल बॉन्ड देखोगे तो इस डबल बॉन्ड को क्या करोगे, आप ब्रेक करोगे। तो जब आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके चला जाएगा। समझ पा रहे? और यहाँ पे एक जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे पिच हो जाएगा, इस कार्बन पे आगे। और आपके पास क्या रिएक्शन बनेगी, ये कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया और यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव है। इस O नेगेटिव को न्यूट्रल भी कौन कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ेगा सेकंड स्टेप में। समझ पा रहे? तो मतलब कि यहाँ से लेके ये वाली जो प्रोसेस है ये यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखनी है। अब इसमें लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली जितनी हमारे पास ग्लूकोज वाले चैप्टर में है। क्योंकि ग्लूकोज में हमने एक चीज़ बताई थी, कौन सी वाली, कि ग्लूकोज का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वर्ड आ रहा है ना, या पॉलीहाइड्रोक्सी फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, कीटोन, अगर उसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और हमें उनको वेरीफाई करना है, और अगर हमें उनको वेरीफाई करना है तो हमें इन चारों में से ही कोई ना कोई रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म करानी पड़ेगी। क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। अगर वो ये रिएक्शन देने में सक्सेसफुल रहा, इनमें से कोई सी भी रिएक्शन देने में वो सक्सेसफुल रहा, तो मतलब कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। समझ पा रहे? और अगर वो नहीं दे पाया तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। क्या ग्लूकोज की ऐसी भी कोई स्ट्रक्चर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता?
है। कौन सा है उसका? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिएक्शन करवाई थी एक NaHSO3 के साथ, तो वहाँ पर हमने देखा था कि वो रिएक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि उसमें एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं। अगर उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं होगा तो वो ये वाली रिएक्शन नहीं देगा। तो ये कहानी याद रखना। वो पूछता है कभी कभी कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस क्या है, तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस यही है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और वो नहीं है, वो कैसे पता चला? मैंने ये केमिकल रिएक्शन करवाई, तो जब ये केमिकल रिएक्शन करवाई तो वो रिएक्शन नहीं थी। समझ पा रहे? तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा कौन कौन से हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल है। कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है इसमें HCN। कौन है सबसे पहला कैटेगरी? आपको साफ साफ पता है, बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, H क्या बन जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव, और CN क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और आपका कार्बोनिल ग्रुप का तो आपको पता ही है, कुछ ऐसी कहानी होने वाली है। कैसे? ये होने वाली है कि O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं? H पॉजिटिव और CN नेगेटिव से। कहानी जोड़ दो, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इस पे, और CN नेगेटिव जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपकी कहानी आ जाएगी OH, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास? CN। यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड बनाओगे तो एल्डिहाइड, और कीटोन बनाओगे तो कीटोन। ठीक है, क्लियर है? तो आपका ये पहली रिएक्शन होगी कि आप HCN के साथ रिएक्शन करवा, न्यूक्लियोफिलिक में चल रही कैटेगरी। ठीक है, अगली कैटेगरी की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो वो हमारे पास रिएक्शन आएगी आपके पास इन केस NaHSO3 के साथ। NaHSO3। अब NaHSO3 का ब्रेकडाउन देख लो जरा कैसे होता है। इसमें होता है H पॉजिटिव और NaSO3 नेगेटिव। ये कहानी होती है, इसको याद रखना। यही हमने करवाया था वहाँ पर, यही हमने करवाया था साइक्लिक स्ट्रक्चर में। याद है जब मैंने तुम्हारा ये फिर से ओपन करवाया था ये वाला कैटेगरी, याद है ना? तो अब यहाँ पे भी सेम कहानी होने वाली है कि C डबल बॉन्ड O की कहानी, फिर ब्रेक डाउन करो उसे, C बनेगा, O बनेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और इसकी कहानी क्या होगी? नेगेटिव पॉइंट वाला कहाँ जाएगा? इस पे, और पॉजिटिव वाला जाएगा इस पे। तो आपकी क्या कहानी हो जाएगी? ये आपकी बन जाएगा OSO2Na। इस तरह की कैटेगरी आती है, और यहाँ पे आती है OH की। बन गया आपका कंपाउंड। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी आ जाती है, वो आ जाती है आपके पास इन केस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप में। अगर आप एल्कोहल ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की एल्कोहल के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे थोड़ी खतरनाक रिएक्शन हो जाती है। जरा इसको देख लेते हैं, एल्कोहल के साथ कैटेगरी कैसे होती है इसकी। देखो जरा, एल्कोहल में आपको याद रखना है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड की किसके साथ? एल्कोहल के साथ, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आप कितने मोल लोगे? 2 मोल लेने हैं आपको। किसके? 2 मोल ऑफ एल्कोहल आपको यहाँ पे लेने हैं। याद रखने वाली बात ये है, जब आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे? एल्कोहल के साथ। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि आपको एल्कोहल के कितने मोल लेने हैं? 2 मोल लेने हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके 2 प्रोडक्ट बनता है, एक तो बनता है हेमी एसिटल और एक बनता है एसिटल। एक बनता है हेमी एसिटल और एक बनता है एसिटल। देख लो जरा रिएक्शन क्या है इसके भी। एक हमारे पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप होने वाला है। फिर इसको ब्रेक डाउन करो, आप कैसे करोगे? वही जो अभी तक कहानी सीखी रखी है, इतना तो केमिस्ट्री में सीख ही लिया तुमने। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है? ROH से। पहला ग्रुप हमारा एक एल्कोहल का ROH होता है, R एक कार्बन की चैन है, OH हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है किसको? क्या यहाँ पे बेंजीन ले सकते हैं? क्या यहाँ पे बेंजीन आ सकता है? अगर हम अल्कोहल की बात करें तो क्या बेंजीन कंसीडर किया जा सकता है? OH के नीचे फिनॉल बन जाएगा। तो क्या ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते, वो तो मुझे पता है फिनॉल बन जाएगा। ले सकते हैं? अल्कोहल और फिनॉल एक ही है क्या? अलग अलग है ना। अल्कोहल की डिग्री होती है, फिनॉल की डिग्री नहीं होती। समझ पा रहे? अगर वो फिनॉल को अल्कोहल बोल रहा तो वो क्या है? बेवकूफ़ है। समझ पा रहे? क्लियर है? तो अब जरा इसके RO नेगेटिव को आप अगर ब्रेक डाउन करोगे तो आपका क्या ब्रेक डाउन होगा? यहाँ से इस तरीके से कैटेगरी होगी, RO इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, और H पॉजिटिव इस तरीके से। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इस पे, और RO नेगेटिव किस पे जाएगा? इस पे। तो कहानी ये आ जाएगी कि ये आपका O, और ये हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं कौन है। एक आया हमारे पास कौन? OR आया ना, और दूसरा कौन आया? H। क्लियर है कहानी? अब आप जब अगली कैटेगरी आपको दोबारा क्या लेना है? ROH ही लेना है दोबारा भी, बट मैं इसको ROH को अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? R-OH। ठीक है, क्लियर है? अब इस वाली कैटेगरी में आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है आपका H2O मॉलिक्यूल जो है यहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। इस बार जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। कौन से वाला? CO वाला में अगर आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो C और O में ये बनेगा नेगेटिव, और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, और सेम कहानी यहाँ पर ये क्या बनेगा? पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा? नेगेटिव। तो ये H2O माइनस की फॉर्म में क्या जाएगा? H2O, और जो भी आपका यहाँ से जो स्पेस बचेगा यहाँ पे कौन चिपक जाएगा? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा C
एक तो हमारा ऑलरेडी कौन था, OR चिपका हुआ ही था, और एक हमारा कौन एक और चिपक गया, OR डैश। ठीक है, इस वाले ग्रुप को बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। ठीक है, और इसको बोला जाता है एसिटल। क्लियर है, ये दो आपके नाम आ सकते हैं नॉर्मल डायरेक्ट कि हाँ भाई हेमी एसिटल बन रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए हेमी एसिटल होता क्या है। OR और C, ये OR और R अगर कैटेगरी आ रहा तो ये ईथर बन रहा, समझ पा रहे। यहाँ पे सिंगल ईथर है और यहाँ पे डबल कैटेगरी वाला कहानी है, कुछ समझ पा रहे। तो यहाँ पे जब दो ईथर आपके सिंगल कार्बन चैन से जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एसिटल। और अगर आपका एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट OH के साथ है तो उसको हेमी एसिड, आधा, हेमी का मतलब आधा और एसिटल का मतलब फुल का फुल, समझ पा रहे। तो ये हमारे पास कैटेगरी थी किसकी थी हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर एक और भी है क्या कोई, RMGX। ठीक है, एक और है आपके पास, एक रिएक्शन और है यहाँ पर जिसको आप बोलोगे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। आप किससे करवा रहे, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड से करवा रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन किससे करवाओगे आप, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे, ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप करवाओगे इसकी। चलो भाई, अब एल्डिहाइड और कीटोन की एक लास्ट रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ही, जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। ठीक है, RMGX को आपको ब्रेकडाउन होना पता होना चाहिए कि कैसे होता है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, बस इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप को आपको भी पता है कैसे ब्रेकडाउन होता है, ये कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जब आप उसकी रिएक्शन करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि ये है R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। तो R नेगेटिव वाली जो कैटेगरी है वो कहाँ जाके चिपकेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपका जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, जरा देखो इसे देखते हैं। एक हमारे पास बनेगा ये वाला आएगा R, और एक हमारे पास होगा OMGX, ये वाला OMGX। ठीक है, अब इसको याद रखना है कि जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, इसको नोट को याद रखना है कि जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो आपको हमेशा सेकंड स्टेप, दिया हो चाहे ना दिया हो, सेकंड स्टेप में आपको किससे रिएक्शन करवानी है, H2O के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवानी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, करवा दो फिर, H+OH-। आपको पता है कि OMGX में स्टेम सबसे वीक बॉन्ड है OMGX। ठीक है, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, मेटल एक पॉजिटिव एक्सेस में रहता है। ठीक है, अब बस अगर आपको ये कहानी पता है तो आपका मेन प्रोडक्ट रेडी है, वो है हमारे पास R, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH, और एक आ जाएगा हमारे पास MgX-OH, कुछ इस तरीके की कहानी, समझ पा रहे। तो ये जो हमारे पास है ये होता है मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, मतलब कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर हमारे पास क्या बन सकता है, अल्कोहल। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास कौन से वाला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है।